जिसने भाव से भगवान की कथा को सुन लिया तो वो भगवान के भाव में चला जाएगा। और भाव क्या है? भाव है निश्चलता, निरअभिमानता, निष्कपट। जिसके भीतर कपट नहीं है, जिसके भीतर छल नहीं है, जिसके भीतर दंभ नहीं है, वो भगवान के भाव में चला जाएगा। और जिसके भीतर कपट है, छल है, वो भगवान के भाव में कभी जा ही नहीं सकता, वो भाव में डूब जाएगा। हम लोग खूब कथा सुन रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब तीर्थ कर रहे हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं है जीवन में? उसका कारण यह है कि हमारे भीतर दंभ, कपट, पाखंड भरा पड़ा है। और जहां ये सब भरा हो वहां भगवान के प्रति भाव कहां से भरेगा? एक शिष्य गुरु के पास जाता और कहता, गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो, हमें दीक्षा दे दो। 2-4 दिन रोज गया। गुरुजी ने कहा चलो हम तुम्हें मंत्र देते हैं, आश्रम में ये मटका रखा है घड़ा, इसे ले जाओ और सामने नदी से भर के लाओ। वो आदमी मटका लेके गया और जब वहां पानी में डुबोने लगा तो उसमें कुछ कचरा पड़ा था। शिष्य ने सोचा कि ऐसा ना हो कि महाराज जी कोई जड़ी बूटी रखे हों और हम फेंक दें, तो खाली मटका लेके आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा पानी नहीं लाए? बोले गुरुजी इसमें कचरा पड़ा था इसलिए हमने पानी नहीं भरा। गुरुजी ने कहा बेटा साधारण से मटके में साधारण सा कचरा था तो तुमने साधारण सा पानी नहीं भरा। जब मन रूपी मटके में संसार का कचरा पड़ा रहेगा तो हम परमात्मा की कृपा का अमृत कैसे भर दें? पहले इसको साफ करना होगा। और अगर ये साफ ना हुआ तो हम भाव में डूबेंगे, भगवान के भाव में कभी नहीं डूब सकते हैं। हम भाव में ही डूबेंगे। अब कई बार एक दृष्टांत से हम समझाते हैं और वो जल्दी समझ में आ जाता है व्यक्ति को। ये भाव जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। एक गांव में एक कुआं था, ध्यान से सुना। एक गांव में एक कुआं था और पूरे गांव के लोग उसी कुएं से पानी पीते थे। पूरा गांव उस कुआं से पानी पिया। तो एक दिन की बात, 3 कुत्ते लड़े और लड़त लड़त जाके वही कुआं में गिर गए, मर गए, सड़ गए। अब पानी पीने के लायक ही नहीं बचा और एक ही कुआं है तो पूरे गांव में। पूरा गांव परेशान हो गया। अब पानी का कोई साधन नहीं, एक ही कुआं, वो में 3 कुत्ता गिर गए। गांव के लोगों ने कहा इसका कोई उपाय तो ढूंढ नहीं पर है। तो 2-5 किलोमीटर जंगल में उतने एक महात्मा जी रहते। गांव के 10-20 लोग महात्मा जी के पास गए। बोले बाबा जी गांव में बड़ी समस्या बन गई है, एक ही कुआं है और वो में 3 कुत्ता गिर गए, हम क्या करें? महात्मा जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआं खाली करवाओ, उमें एक टैंकर नर्मदा जल डालो, थोड़ा सो गंगा जल डाल दे, 9 कन्याओं के चरण धुबा के और वो जल डाल दे, शंख को जल डाल दे, तुलसी डाल दे, गोमती चक्र धोके डाल दे और पानी पियन लगो। गांव के लोग आए, कुआं खाली करवाओ। जो जो महात्मा ने बताया उन्होंने सब किया। 3 दिन बाद फिर पहुंचे गांव भर के। बोले बाबा जी तुमने जो जो कही थी हमने सब करो, पर वो कुआं में से बांस नहीं जा रही। बाबा जी बोले कहा रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी कि कुत्ता फेंक दियो नकार कर। अब जा बताओ, जब तक वे कुत्ता डरे रहे तुम कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना गंगा जल डाल दे, वो कुआं आए जो मन ए में काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ता पड़े हैं। हम लोग खूब कोशिश कर रहे हैं पर कोई मतलब नहीं निकल रहा। जब तक भीतर की सफाई नहीं होगी तब तक परमात्मा की कृपा मिलने वाली नहीं है। आप भाव में नहीं जा पाओगे। और जो एक बार भाव से दूर होकर भाव में चला गया उसका बेड़ा पार हो गया। तो भाव में पहुंचने के लिए सबसे बड़ा साधन गोस्वामी जी ने बताया कि यह चरित्र जगावनी। आज की कथा हम यहां से प्रारंभ करते हैं कि भाव में कितना बल है।
एक गांव में कथा हो रही थी। एक व्यक्ति पहली बार कथा सुनने आया और उसी दिन संयोग से पंडित जी, गुरुजी भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण कर रहे थे। गुरुजी कथा में बता रहे थे कि भगवान कितने सुंदर हैं और लीला कहां की गा रहे थे। एक दिन भगवान मचल गए यशोदा मैया के सामने और कहा, री मैया हम तो गैया चरावे जाएंगे। यशोदा जी ने कहा, लाला नेक बड़ो हो जा, तन बड़े हो जाओ, अब बाल हट तो बाल हट है साहब। शायद हमारे माधोरा वाले महाराज जी विराजे हैं ना, यहां जाइए आप, यहां पधारिए, संतों की जगह ये है। पूज्य माधोरा वाले महाराज जी से निवेदन है वो यहां विराजे आके। वृंदावन बिहारी लाल की। वीरेंद्र जी ससम्मान। यही संतों का बड़कपन है कि उनको तो कथा से मतलब है, न मान से न सम्मान से, हमें तो कथा सुनने हैं बस। बोलो संत भगवान की। तो भगवान मचल गए तो यशोदा जी ने क्या किया कि आंगन में एक दो पूरा खोल के बिखेर दिए चारे के, और 4 5 8 बछेरू छोड़ दिया। भगवान गैया चरा रहे हैं और उस समय की लीला का आनंद पंडित जी कथा में दे रहे। क्या कह रहे हैं, भगवान कैसे लग रहे हैं। बरहा पीड़म नट बर बपू, के बरहा पीड़म नट बर बपू कर्णयो कर्णिकारम। भगवान कैसे हैं, नटवर। नटवर माने नचैया, नटवर नाचने वाले को नटवर कहते हैं। पर जैसे भगवान नटवर हैं ऐसा दुनिया में कोई नटवर नहीं है। आपने एक से एक कर्तव्य वाले देखे होंगे। कोई रस्सी पे चल लेता है, कोई साइकिल के चक्का पे चल लेते हैं। कर्तव्य दिखावे वाले एक से एक, पर जो हमारे ठाकुर जी ने कर्तव्य किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या, कालिया नाग के 101 फन पे एक साथ नाचे, ऐसे नटवर भगवान हैं। कालिया 101 फन में जो फन उठाता भगवान उसी पे कूद पड़ते। इतना सुरताल साथ के चले होंगे। तो वो भगत जी सुनते रहे कि भगवान वृंदावन में गैया चरा रहे हैं। अब पंडित जी व्याख्या कर रहे हैं भगवान के नेत्र कैसे हैं। राम जी के नेत्र हैं राजीव लोचन, राघव जी के नेत्र कैसे हैं, राजीव लोचन। और ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं, बोले कमल दल लोचन। भगवान कृष्ण के नेत्र हैं कमल दल लोचन। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है वो कैसी होती है, इस टाइप से, ऐसी पतली पतली जाएगी, फिर ऐसी फिर लंबी सी चली जाएगी। ऐसे भगवान के नेत्र लंबे नेत्र हैं। इतने लंबे नेत्र किसी के नहीं, बड़ी बड़ी आंखें। और भगवान जब सीधा देखते हैं बांके बिहारी तो कुछ नहीं, पर अगर किसी पे अपनी तिरछी नजरिया डाल दी तो वो गया काम से। पंडित जी व्याख्या कर रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कर्णयोह कर्णिकारम। भगवान के कान तो दोनों हैं पर कुंडल एक कान में पहना है। भगवान के घुंघरारे घुंघरारे बाल, भगवान की मंद मंद मुस्कान, भगवान के शरीर से अंगराग की खुशबू, और भगवान विचरण कर रहे हैं जंगल में। वो भगत जी सुनत रहे। जब पूरी कथा हो गई, पंडित जी उतर के बैठे तो वो भगत जी पहुंच गए। बोले महाराज हमने तो पहली बार जिंदगी में कथा सुनी है, बेटा हमने कभी कोई कथा सुनी ही नहीं। हमारे नगर जन्मभूमि शागुनी पुरेना से भैया श्री हरनाम सिंह जी और मड़वासा से भैया निबुआ वाले सुरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, विराजिएगा। भगत जी चरणों में गिर पड़े पंडित जी के और कहा महाराज आप जिनकी कथा सुना रहे हो गुरुजी, वो कहां गैया चराते हैं। बोले वृंदावन में, भांडरीक वन में। बोले वहीं तो हम गैया चराने रोज जाते, पर हमें तो आज तक नहीं मिले। भांडरीक वन में हम गाय चराते। बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोले मेरा नाम है भोंदू। भगत जी का क्या नाम था, भोंदू।
बात चल रही है भवसागर से पार होना है तो भगवान के भाव में डूब जाओ, तो भवसागर में नहीं डूबोगे, और भाव में नहीं डूबोगे तो भवसागर में डूब जाओगे। पंडित जी ने कहा, गुरु जी ने अपने भोंदू नाम के चेले से कि तुमने ध्यान नहीं दिया होगा वो वही गैया चरा के। पंडित जी ने तो ऐसा ही कह दी। आप भोंदू को लगी ललक के अब तो हम ढूंढ के रहे हैं कि तो सुभान बन। कल सुबह गए तो आंखें तो अब सब भूल गई, सिर्फ श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। कान चढ़ाए हैं भोंदू कि कहूं भगवान के पायल की आवाज आ रही है चलवे की, कहीं गैया रभाने की आवाज आ रही होगी। नाक से सूंघ रहे हैं। गुरुजी कह रहे थे अंगराग लगाते हैं, बड़ी सुंदर खुशबू आती है। कान आवाज के लिए लगा दिए, नेत्र दर्शन के लिए लगा दिए, नाक सुगंध के लिए। अब तो गोपियों जैसा भजन होने लगा। भोंदू का एक ही मिनट में स्थिति बन जाती। और नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले ये जो जानन हारा। भगवान को जानना है तो खाली प्रेम के द्वारा जाना जा सकता है। थोड़ी देर बाद भोंदू ने क्या देखा कि गैयों का झुंड बड़ी तेजी से चला रहा है। गैयों का झुंड बड़ी तेजी से, और गैयों के उस झुंड में जैसे ही गैया अलग 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 हुई तो बीच में श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। भोंदू तो गदगद हो गए, बोले तुम हो बे भगवान, अब तो बिल्कुल सीधो हतो। भगवान बोले हाँ हम ही हैं। हमारे गुरुजी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। भगवान बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले भोंदू। भगवान तो हंसने लगे, तुम्हारा नाम तो बड़ा प्यारा है यार। बोले का नाम? बोले भोंदू। भगवान बार बार पूछ रहे नाम का है, नाम का है। वो भोंदू बार बार कह रहे कि हमारा नाम भोंदू है। थोड़ी देर बातचीत हुई। अब तो भोंदू बोले कि हमें भूख लगी तो हम तो अपना कलेवा कर रहे, तुम ले आए। भगवान बोले नहीं हम तो नहीं ले आए। भोंदू बोले तो एक काम करो, आज हमारे कलेवा में से कलेवा, देखो सत्य घटना है वृंदावन की। बोले तुम हमारे कलेवा में से भोंदू 2 रोटी ले गए थे। इतनो भोलो भोंदू। अरे और कौन हो तो कहते तुम भगवान आज 2 ही खा ले। कहने लगो नहीं एक कर लीजिए अपन 2 जने, हमका भूखे रहे। भाई तुम भगवान आओ सो अपने घर के, पर हम भूखे थोड़ी रहे हैं। 1 रोटी दे दी भगवान को, 1 रख ली भोंदू ने। अब भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, अपनी रोटी जल्दी जल्दी खाई। अब भोंदू ने कोरा टोरो तो भगवान बोले कि आधी और दे दे। भोंदू ने आधी रोटी और दे, राम आधी रोटी और दे दी। अब भगवान तो भगवान है, वो आधी रोटी एक ही कोर में खा गए। भोंदू जो आधी रोटी लाए तो भगवान ने झटक के भाभी खा ली। अब भोंदू बिल्कुल लाल, तुम भगवान हुई हो सो बने रहो, हमका भूखे रहे हैं दिन भर। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे, बारे मेरे भोले भगत, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। वो भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, वो काम जो आवे कामरी तो कालो करे कमाच। भगवान किसी मंत्र का भूखा नहीं है। क्या मंत्रों से रिझाओगे उस परमात्मा को जिसकी श्रवण सहज श्रुति चारी, जिसकी एक एक सांस में 4 वेद निकलते हो। वो किसी वेद मंत्र से रिझेगा? वो तो खाली प्रेम से रिझने वाला है। इसके अलावा उस ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। अब भोंदू बोले कि तुम भी जाओ हम भी जा रहे, कल हैं। भोंदू आए पंडित जी के पास मंदिर में, बोले गुरुजी आज तो हमें भगवान मिल गए जो तुम कह रहे थे। सीधो आदमी बोले कैसे मिलत? अरे बोले बिल्कुल जैसी जैसी तुमने बताई वैसा ही हमारी 2 ही तो रोटी खा गए। अब कल तने ज्यादा बांध दियो, कलेवा मंदिर गए चला तो चलो कल ज्यादा बांध दियो। गुरुजी समझ गए कि भगवत दर्शन होगा। बोले तो बेटा हमें करा दो दर्शन। भोंदू बोले तुम्हें तो पहले होगा, जब तो तुम उनके बारे में सब जाना था। तुमने जैसो जैसो बताओ वैसा ही है। तो भाई कहा है आप मिले हुई हो? बोले नहीं बेटा तुम तो कल खुलवा ले आओ।
भोंदू ने मन में सोची कि जिंदगी में गुरुजी ने पहली बार कोई आज्ञा दी है, अब तो चाहे कल कछु हो जाए, हम उनको लेवा के आए हैं। सवेरे भोंदू ने 4 रोटी लाई, दो ने कल खाई लाई थी, जो रहो तो भूखो। सो 4 रोटी बांध के पहुंचो भाव के भूखे भगवान। भगवान पहले ही से भोंदू को इंतजार कर रहे थे बैठे। भगवान बोले काहे भोंदू आज लेट हो गए? अरे बोले हो गए, पहले चलो कलेवा कर ले। सो 2 रोटी पत्ता पे ठाकुर जी को रख दई और 2 रोटी खुद ने रख ली। भगवान जैसे ही कोरा टोरन लगे, भोंदू बोले रुक जाओ, ये रोटी बाद में खजो, पहले काम करने पर हम आओ। बोले का? बोले तुम्हें गुरु जी से मिलने। भगवान बोले हम तुम्हारे गुरु जी से तो मिल, भोंदू तुमसे मिलत रहे, तुम जो क्या हो वो कर रहे हैं, पर तुम्हारे गुरु जी से नहीं मिल। भोंदू ने पत्ता पे 2 ही रोटी उठा के अपने पे धर ली। जब गुरु जी से नहीं मिल रहा है तो गुरु जी की रोटी काहे खा रहा है? वे रोटी भी तो गुरु जी की आए। भगवान बोले तुम्हें रोटी लेने से ले ले, पर हम तुम्हारे गुरु जी से नहीं मिल। भोंदू बोले तो कल ही अपनी दोस्ती भाई आज बाबी टूट गई, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। बताओ, जिंदगी में पहली बार गुरु जी ने हमें कोई आदेश दिया और तुम भाई नहीं मान रहे, तो आज से दोस्ती खत्म। भगवान बैठे रहे, भोंदू गुस्सा होकर उठ गए। भगवान बोले सुनो तो भोंदू। भोंदू बोले तुम अगर जाकर के चल रहे तो सुन रहे ना, हमें तुम्हारी कछु नहीं सुनने। जब भोंदू उठ के जाने लगे तो आज गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। भोंदू बोले नहीं सुन। भगवान दौड़े और दौड़ करके भोंदू की पीठ पे लग गए। चल रहे भोंदू, आज तुम्हारे गुरु जी को भी दर्शन देना। आकर गुरुदेव को दर्शन दिया। बात सिर्फ हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि या तो भव में डूब जाओ या भगवान के भाव में डूब जाओ, भगवान के प्रेम में डूब जाओ। प्रेम है क्या? आजकल प्रेम का किसी को पता नहीं। आजकल तो प्रेम खत्म है, आजकल है प्यार। और प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर है। प्यार में और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जेदना प्यार चलो सो चलो, अन्य चलो सो निकाली कटार घोंपी, खून बहाया और फिरी, उसका नाम है प्यार। और प्रेम क्या है? प्यार में कटार चलती है, आंखों और खून की धार बहती है, पर प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम प्रेम सब कोऊ कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोऊ कहे, अब प्रेम न जाने कोई। और जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहा वे सोई। जिस रास्ते पर ईश्वर का दर्शन हो जाए उसका नाम है प्रेम। तो भगवान सिर्फ प्रेम से मिलेंगे। नंद और यशोदा के जीवन में प्रेम आया। जिन पति पत्नी के बीच में प्रेम का स्थान होगा उसी के घर में परमात्मा का निवास होगा। पति पत्नी में अगर प्रेम है, और सीधी सीधी बात जा, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, वरना तुम बच्चों में क्या संस्कार दोगे? जब तुम ने चुखरिया विलज्जा घाई लड़त रहे हो तो बाल बच्चों में क्या संस्कार दे हो जा बताओ? आज के 2 ही आदमों में घर ही नहीं बन रही। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो रहा, तो पति बोला कि हम अपने लड़के को इंजीनियर बनाएंगे, पत्नी बोली हम डॉक्टर बने हैं। पति बोलो हम यहां कमा रहे, पत्नी बोली सो घर को काम हम यहां कर रहे। पति बोलो चाहे कुछ हो जाए हमारा लड़का इंजीनियर बने हैं, पत्नी बोली हम बीमार रहे तो हम डॉक्टर बने। तू मैं होत होत घर के बास नहीं फेंकने लगे बाहर। तो बगल में एक दादा रहते हुए पहुंचे, बोले काय बेटा ये बर्तन बाहर फेंक रहे? लड़का बोलो कि दादा तुम समझाओ, सियाने आदमी, हम कमा रहे दिन रात मेहनत कर रहे, हमारी इच्छा है कि हम अपने लड़का को इंजीनियर बने। बहू बोली दादा तुम इनको समझाओ, हम जब कह रहे हमारा मोड़ा हम डॉक्टर बने। दादा बोले तुम्हारे लड़ो ने, पहले लड़का को तो बुलाओ तो वो खोका बनने। बोले अब भाऊ रंजन, आप बताओ, बाल बच्चों भवनैया और घर में महाभारत चालू है पति पत्नी में। जब प्रेम होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। मैंने परसों भी कहा था कि बात तो तब है
जब भवन में रह के भगवान का दर्शन हो जाए। भटकने वाले को कभी भगवान नहीं मिले, पर भवन में रहने वाले को भगवान जरूर मिल गए। इसलिए आप अपने घर में रह के घट की चिंता करो। घर में रह के घट की माने परमात्मा की चिंता करो कि मिलेगा कैसे। कल आप नंद उत्सव की चर्चा सुन रहे थे। नंद बाबा ने खूब दान दिया था। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, नंद के आनंद राम राम। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। प्रारंभ हुआ इस श्लोक से, नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता, धेनु नाम नियते प्रादत। अब विश्राम कहां हुआ? गोपाल गोकुल रक्षायाम। गांव के कुछ ग्वालों ने कहा, रे बाबा कंस अपना राजा है, हमें टैक्स भी जमा करना है और टैक्स के साथ कंस को लड्डू भी दे आइए। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम, कुछ ग्वालों को गोकुल की रक्षा में रखकर नंद बाबा टैक्स जमा कर भी गए। यहां सिर्फ हम एक बात कहना चाहेंगे, जनता का कर्तव्य है कि शासन को टैक्स देवे, राजा को टैक्स देवे। अपन को टैक्स भरो चाहिए ईमानदारी से, पर राजा का भी कर्तव्य है कि देश की 3 मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 3 व्यवस्थाएं देश की सुचारू हो जाएं, तो उस देश की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। 3 चीजों पे शासन को पैसा खर्च करना चाहिए। सबसे पहला, शासन को अधिक से अधिक धन शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। शिक्षा पे धन खर्च करो। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है, हर काम औकात में रह के करियो। कम औकात से ज्यादा कपड़ा ने पहरियो, औकात से ज्यादा दिखावो ने करियो, औकात से ज्यादा खाइयो ने, जितो भगवान ने बनाओ हो उसे भोजन करो। औकात से ज्यादा घूमने ने जाइयो, पर एक काम औकात से ज्यादा करियो, अपने मोड़ी मोड़ों को अपनी औकात से ज्यादा पढ़ जो। अगर तुम्हें कर्जा लेकर पढ़ाने पड़े तो पढ़ जो। घर में अगर एक थाली होए तो बेच दियो, कछु देना हाथ पे रोटी धर के खा लियो, पर वह थाली बेच के अपने बाल बच्चे को किताब जरूर ले आन दियो। अपने बाल बच्चों को जूता ले आजो, चाय ले आजो, पर स्लेट और किताब जरूर ले आकर दियो अगर तुम पिता हो। शिक्षा वो संपत्ति है जो बुरे वक्त में काम आती है। तो सरकार को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अधिक से अधिक देश का धन सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए। जो जवान बर्फ में 0 डिग्री माइनस में भी सरहदों पे डटे हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च सेना पे होना चाहिए। और तीसरा, स्वास्थ्य पे ज्यादा धन खर्च होना चाहिए। और हम तो निवेदन करेंगे कुर्सी पे बैठे लोगों से, ये देश में अब गरीब मरीब को नहीं है, ये तुम्हारी सब बात है, कोई गरीब नहीं है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 40,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी ले जाते कंट्रोल, जाते कि नहीं जाते? बिल्कुल ईमानदारी बताओ। अगर तुम्हारे ना गरीबी है, तुम्हारे ना रोटी खावे पैसा नहीं है, तो दिंडू में दारू पीवे कहां से आ जाए? दारू पीवे पैसा कहां से आ? 1 रुपया की पिसी लेके 20 की बेच के, अब वो कितने को आज भगवान जाने, अपन ने तो लाओ नहीं आवे तक करो ने, अपन ने रेट पता करे, अपन का लेने देने वो के रेट से। अगर इस देश में कुछ फ्री हो तो शिक्षा फ्री हो जाए, जिससे जो बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते,
कम से कम अगर शिक्षा फ्री हो गई तो हमारे देश में जो हीरे हैं, रत्न छुपे हैं, वो पैसे के कारण उनकी प्रतिभा दबेगी नहीं, निखार के सामने आ जाएगी। तो सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीन पे देश का पैसा खर्च होना चाहिए। गरीब मरीब को नहीं है, देश को दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में पिसी काट व्यवहार नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये देश में पिसी काट व्यवहार नहीं मिल रहा है, और घींच काट व्यवहारों से ट्राली भर देता है। घींच काट व्यवहार कितने चाइने में बहुत हैं, पर गेहूं काट व्यवहार नहीं मिल रहा है। कंस ने जाके टैक्स जमा किया, वसुदेव जी से मिले नंद बाबा, और जो लड्डू देखे कंस ने, नंदराज ये लड्डू कहां से आए? बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे यहां बेटा हुआ है। कंस बोलो जुग जुग जिया तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश कर व्यवहारो हुए। कबे भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में तेरे 40,000 वोल्ट को करंट घलो कंस को खट्टो, कि अब भाई हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश कर व्यवहारो हुए, जो तो हम ही मार व्यवहारो आए। तुरंत पूतना को भेजा, यहां वसुदेव जी से मिले नंद बाबा, और यहां दोस्ती देखो आप कथा में। नंद बाबा के बुढ़ापे में बेटा हुआ, पर वे वसुदेव जी के लड़का खत्म हो गए, सुन की दुख की चर्चा कर रहे हैं। अब वसुदेव जी के बुढ़ापे में संतान भाई और खत्म हो गई, पर वे नंद बाबा के लड़का होगा वो की खुशी की चिंता कर रहे, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं जे न मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में दुख समझना चाहिए, और मित्र के सुख में सुख समझना चाहिए। और भैया निवेदन है, 3 आदमों से तो दोस्ती करियो ही नहीं, और होए तो आज कसम खा लियो भागवत के सामने कि आज से उनसे हमारी दोस्ती खत्म। 3 लोगों से। 3 कौन? सबसे पहले प्याली वाले से, दारू खुट्टों से बिल्कुल बंद कर दियो, कोई मतलब नहीं, जे कोऊ के नहीं होए, दारू खोर कोऊ को नहीं होए, तो पहली दोस्ती खत्म कर दियो प्याली वाले से। दूसरी दोस्ती खत्म कर दियो थाली वाले से, जो सिर्फ तुम्हारे संग खावे फिरत हो। आज को आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, अबे तुम 8 दिन एक कुत्ता को रोटी डालियो, और फिर रोटी डाल वो कर दियो बंद, मैंने वो कुत्ता तुम्हारे घरे रोज आहे कि नहीं आहे? डेली आहे। और एक आदमी को 1 साल तक खुआओ, 1 साल तक रोज गाड़ी में घुमाओ, रोज खर्च करो, और एक दिन भर जैसे सुल्तानगंज में भर गाड़ी में बैठा रहो, बस एक दिन, उतना ही से वो लाल हो जाए, मन वो 1 साल की रोटी भूल जाए। कुत्तों से भी गौ गुजरो है आज को आदमी, इतना एहसान फरामोश है आज को आदमी, इतना एहसान फरामोश है, 1 साल की रोटी भूल जाए। तुम 1 साल राम राम कर, 1 दिन भर राम राम न कर पाई, जो उतना ही से लाल हो जाए। जे कहा थाली वाले दो सिर्फ खावे के मीत, इनसे भी दोस्ती खत्म। और तीसरी दोस्ती खत्म कर दियो गाली वाले से। आजकल जो नए नए लड़का जितने बैठे हो, और तुम्हारों में जितनी दोस्ती चल रही है वह गाली की चल रही है। अगर बाप ने रात में 10 बजे जा पूछ लाई तुमसे कि काय भैया 10 बजे नो कहां बने रहे, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। कर रहे आज के मोड़ी मोड़ा, जो तुम अपने मोड़ा डांट नहीं सका, जोर से डांट दो मोड़ा, तुमसे बोले ही ना 4 देना। बाप ने खाली जा पूछ लाई कि 10 बजे तक कहां रहे, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और आज की दोस्ती मां बहन की तक गाली दे रहा है आज के दोस्त एक दूसरे को। तुमने भी सुनी है मजाक मजाक में मां बहन की गाली दे दे, तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? आज के बाद तुम्हारा अगर कोई दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे के बात करे, तो सबसे पहले तो चटके मुंह में लात मारियो के, बाद में बात करियो। पहले तो ऐसी लात मारियो कि एक आध दांतों को गिर जाए, वो खुद जिंदगी खबर रहे बे कि हमने दोस्ती में गाली दी थी। गाली वाले से, प्याली वाले से और थाली वाले से दोस्ती खत्म कर दो, ये किसी काम के नहीं है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। वसुदेव जी लौट के, नंद बाबा लौट के आए, यहां पूतना आई,
भगवान ने पूतना को गति प्रदान कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, छठवें दिन पूतना आई, 7वें दिन वो जलाओ गौ, गांव में मातम छा गौ। अगर कहीं कोई अच्छा काम हो रहा हो, एक हिसाब से तो रोके नहीं गए। हमारे एक और निवेदन है आप औरों से, जो गांव के बैठे हो, परंपराएं भी तुमने बनाई हैं और मिटाने भी अपना ही खो हैं। गांव में जब कोई मर जाता है किसी भी परिवार में, तो उस गांव में सिर्फ एक काम बंद होता है, मंदिर के शंख झालर भरने बाजे हैं, बाकी गांव में सब काम होते। बोलो है ऐसा करेंगे? हम ज्यादा तो नहीं कह रहे यार, जब दुनिया इतनी धुरंगू है, बाप मर जाए अरे कम करो 1 लाख रुपया लेके आ जाए तो आदमी पीछे हो ले ले पैसा, बाद में ये है बाप हमार भी प्रभु जाने के बाप ही मारो, आप क्या करें, पैसा को ले जाओ छोड़ दे। तुमने रोटी खाओ बंद करो, चुपचाप तुम मोबाइल चला ही रहे, टीवी तुम देखा ही रहे, अकेलो कई काय के लगे। अभी 1-2 दिन गांव के मंदिर के बाजे ने बाजे हैं, शंख झालर ने बाजे। उस दिन अलग से पूजा होनी चाहिए गांव के मंदिर पे, क्योंकि 24 घंटे तक वो मृत आत्मा वहीं घूमती है। उस भजन का प्रभाव उस मृत आत्मा को मिलता है। संसारी मरता है तो रोना धोना चालू होता है। और कहूं भी देखियो, कोनो भी आश्रमों में किसी संत ने शरीर त्यागा तो सबसे पहले तो कीर्तन बैठा रहो कि कीर्तन हो, क्योंकि ये उसके साथ जाना है। अपन अकेलो कीर्तन बंद और घर में कीर्तन पंजा के पास चल रहा। कोशिश करना, क्योंकि इस दुनिया में आना जाना लगा रहेगा, पर भगवान के मंदिरों की पूजा में कोई दिक्कत किसी गांव में नहीं होनी चाहिए। भगवान की सेवा सुचारू रूप से चलत रहे। गांव में बड़ी उदासी छा गई गोकुल में। गांव को ने कही यार अब क्या करें, बुलगुआ कैसे चालू हो, हीरा से बुलगुआ चल रहा तो जब दुष्टा पूतना आई और बुलगुआ बंद करवा दो। नंद बाबा तो चले गए गैया लेके सवेरे अष्टमी के दिन। पूरे 4-6 गांव के इकट्ठे भाई, यशोदा जी बाहर बैठी थी, बोले मैया बधाई हो। यशोदा जी बोली काय की? बोले तुम्हारे लल्ला को जन्मदिन है। यशोदा जी बोली काय 8 दिन में हो जन्मदिन। गांव के बोले काय मैया तुम्हारा लड़का भाव कौन देना तो? बोले बुद्ध के देना। बोले आज का है? बोले बुद्ध। तो जन्मदिन भाव के नया भाव। और यशोदा बोली भैया तुम को भगवान भलो करे, हम तो भूल ही गए थे कि आज जन्मदिन आए। जाओ गांव भर में न्योते करा दो, पंगते होने दो। गांव भर का भंडारा होने लगा। शाम को नंद बाबा आए, बोले कहा यशोदा ये पंगते से हो रहे? यशोदा जी बोली आज अपने कन्हैया को जन्मदिन है। नंद बाबा बोले आज काय को जन्मदिन है? बोले बुद्ध है। नंद बाबा बोले कि पनवेसरी महीना में 4 परत हैं। और यशोदा बोली भी तो गांव भर के हमें बना गए तो मनी आज नहीं तो जन्मदिन। आप ध्यान रखियो। 15 दिन भाई गांव भर के फिर जुड़ गए। मैया बधाई हो। यशोदा जी बोली काय की? बोले तुम्हारे लल्ला के जन्मदिन की। यशोदा बोली आज ने बना पे रे, आज बुद्ध हैं। गांव के बोले हमारे ने कभी कहीं बुद्ध है। बोले फिर? बोले काय मैया तुम्हारे लल्ला कौन तिथि में भाव तो? यशोदा जी बोली 8 हैं खो। गांव के बोले आज 8 हैं। और यशोदा बोली भज्जा तुम्हारा भगवान भलो करे, तन मिठिया को बुला लिया, लड़कों बटवा दे गांव भर में। नंद बाबा आए, गांव भर में लड्डू बट रहे थे। यशोदा जी लड्डू काहे के बट रहे? बोले आज कन्हैया को जन्मदिन है। बोले कहा है? बोले 8 हैं। नंद बाबा बोले पनवेसरी महीना में 2 परत हैं। और बोले तो फिर ठग ले गए गांव के। चलो हम खबर रखें। 27 दिन भाई गांव भर के फिर इकट्ठे हो गए। मैया बधाई हो। किस बात की? बोले जन्मदिन की। यशोदा जी बोले हमने पहले ही देख लो, नहीं आज 8 हैं, आए बुद्धि आया कहां से बना लो हम तुम्हारा। गांव के बोले मैया हमारे गए थे महाराज के, सुबह कह रहे थे आज रोहिणी नक्षत्र है, अपनो लल्ला कौन नक्षत्र में भाव को? और यशोदा बोली मतलब आज असली को जन्मदिन है का। बोली हाउ तो बनन दे खीर। फिर खीर बनने लगी। नंद बाबा फिर आए। आज का है? यशोदा जी बोली आज असली को जन्मदिन है। बोले असली को? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। नंद बाबा बोले पनवेसरी, साल में 12-14 परत हैं। और तो भी फिर बना गए हमें। पर यशोदा को भी अच्छा लगता है, नंद बाबा को भी अच्छा लगता है। और भगवान के भक्त के जीवन में
तो 24 घंटा उत्सव है। रोज कुछ ना कुछ बहाना लेके बधाई गाई जाती है कि जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंगे काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंगे काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। करोरे कर रही तना चामरे खो जो तबला जो बज रहा है पे मारी खाला चढ़ी रे, तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है, मारे तो हो न जावे। अच्छा मनो समय को ठिकानो न को कबे चलो जाए। देख ले अगल बगल ये को हल डुलने ना हो, तुम हला के देख ले सूरज तो नहीं जाए। देखो जे की थप्पड़ी ने बज रही हो तना हला के देख ले, घरी खराब हो तो कौन घरे को सड़क जाए का ठिकाना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। हरि बोल। सरपंच तना वर्का ना चले तो ना तुम तो बिल्कुल ना शर्म करो। हरि बोल बच्चू बच्चा, हरि बोल। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। राम राम राम। इसके बीच में शक्तासुर आया, भगवान ने उसको गति प्रदान कर दी। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने उसको भी गति प्रदान की। फिर भगवान का नामकरण हुआ और अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई, बलराम नाम रखा गया दाऊ का। एक नाम रखा गया दयाल। दयाल नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि दाऊ अपने भैया को बड़ा प्रेम करते हैं।
जब भगवान रामावतार के बाद कृष्णावतार की भूमिका जमी तो राम भैया ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण चलो अपन खुद द्वापर में भी अवतार लेने। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जा रहे, तुम भरत खुलवाएं जा चाहे शत्रुघ्न, हमने ये बात। भगवान बोले काय नहीं जाओ। लक्ष्मण जी बोले एक शर्त पे चले हैं, ये बार हम बड़े बन के चले, लेवा चलने। क्यों? अरे बोले तुम बड़े बन जा, हर जगह अपनी अपनी चला, हम कछु कैसे तुम कह चुप हो जाओ लक्ष्मण, तुम छोटे हो, ये बार हम बड़े बन के चल रहे हैं, ले चलने हो ले चलो, हमें नहीं जाने नहीं। भगवान बोले चलो तुम बड़े बन जाओ। तो लक्ष्मण जी बलराम बन गए। पर भगवान के मन में एक बात खटक गई कि ये दाऊ पड़ो तो बन के आओ, पर इन्हें कहूं अपने मन की करी है नहीं, और क्या तो हमें अपने मन की करने। पर एक दिन भगवान को पता लग गया कि बलराम बड़े बन के कहा आया। भगवान ने बकासुर को मारा, बगुले का रूप लेके आया। भगवान ने नीचे की चोंच पे पांव धर के और हाथ बढ़ा के उसकी फाड़ दो की मोह को। भगवान पसीना पसीना हो गए गर्मी को समय, जंगल में बकासुर को मारा। जो बलराम ने देखा, आखन या जल्दी आ, मेरी गोदी में सिर रख ले। भगवान गोदी में सिर रखे हैं। भगवान एक पेड़ के नीचे बलराम बैठे। अब बलराम जी ने कछु पत्ता लाए और कन्हैया को हवा कर रहे हैं, जबकि बलराम को पसीना आ रहा है। और भगवान का पसीना देखकर बलराम जी हवा कर रहे हैं। भगवान बोले दाऊ बस करो, तुम थक गए हो जो। बलराम बोले चुपचाप सोत रहो, फिर पत्तों से हवा। तनक देर में भगवान बोले दाऊ थक गए हो जो। बलराम बोले चुपचाप, आंखें बंद करो, लेटे रहो। भगवान बोले दाऊ बहुत देर हो गई, थक गए हो। बलराम बोले चुपचाप। भगवान बलराम की तरफ देख के मुस्कुराने लगे, बोले दाऊ रे हम समझ गए तू बड़ो बन के कहा आओ। बलराम की आंखों में आंसू आ गए, बोले प्रभु बस इतने के लाने बड़े बने थे आज के दिन के दिन। बोले काय? बोले जब रामावतार में हम आपकी सेवा करते चरणों की, हम आपके चरण दबाते, आप हमें ललकार देते, उठो लक्ष्मण रात हो गई सो। हम कहते भैया तन्ना को, हम फिर पांव दबावे लग जाते। फिर आप कहते हाँ लक्ष्मण उठो जाओ सहन करियो, हम फिर भी नहीं मानते तो आप हमें ललकारते। बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया करो, तुम बहुत दंड हो गए हो, चलो जाओ सो जाओ। भैया हमारी इच्छा नहीं रहती कि सो जाएं, पर आप बड़े हते, आप जो कह देते हम वो करते। यही से हम बड़े बन के आए कि आज हमें जब तक तुम्हें हवा करने हुई है हम करें, अब तुम चुपचाप सोच रहो, बड़ी की बात मानो। इसलिए बलराम जी बड़े बन के आए और कोई कारण नहीं था। तो इनका नाम रखा दयाल। बहूनि संतानी नामानी रूपाणी च सुतस्ते। गर्गाचार्य जी बोले कि मैया संसार में कितने कंकड़ हैं इसकी गिनती हो सकती है, संसार आसमान में कितने तारे हैं इसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे कन्हैया के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती। भक्तमाल जी में आया है, आप पढ़ लेना। जब से जब धरती बनी है शेषनाग को नियम है भगवान के रोज 1000 नए नाम बनाऊ थे और उनकी पूजा करते थे रोज। आज तक शेषनाग ने कभी पुराने नाम की पूजा भगवान के नहीं करी। अब हिसाब तुम उन्हें लगाते रहियो कि भगवान के कितने नाम। इनका नाम रखा गया बांके बिहारी कुंडली का, प्रेम का नाम रखा गया। देखो पंडित जी कितना अच्छो नाम धर रहे हैं, पर माता तो अपने बच्चों को घर को नाम अलग रखा ही ले है। भगवान के 3 नाम रखे गए प्यार के, कनुआ, कृष्ण और कन्हैया। कनुआ, कृष्ण और कन्हैया, ये 3 नाम रखे गए भगवान के। भगवान थोड़े से बड़े होने लगे। एक दिन तो जब भगवान खड़े होने लगे, घुटनन घुटनन चलने लगे, मैया मैया बोलने लगे, तो एक दिन शाम को भगवान ने यशोदा की साड़ी पकड़ी। क्या सुंदर भाव आया कि जननी को आंचल गहे रूठे श्याम। भगवान मचल गए, यशोदा जी को हाथ पकड़ के काय खो कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, हमें चंद्रमा चाहिए। यशोदा जी बोली कन्हैया के भूतल पे चंद्र खो उतारे वो का खेल लाल, बातें नहीं ये बस की हमारे। भगवान बोले हमें चंद्रमा चाहिए खेल में। यशोदा बोली हमने दे पे। तो एक भक्त पहुंच गया यशोदा के, बोले मैया कन्हैया अगर चंद्रमा मंगा रहे तो दे दे। यशोदा जी बोली तुम पागल और जो कन्हैया पागल, तुमने जानी जानत कि चंद्रमा नहीं मिल सकत खेल में। भक्त बोले जानत है। तो बोले फिर
और भक्त को जवाब सुनियो यशोदा के लाने। जो यशोदा ने कहा के भूतल पे चंद्र को उतारे वो का खेल लाल, बातें नहीं ये बस की हमारे। तो भक्त बोलो मैया कि भूतल पे चंद्र वो, भूतल को चंद्र पे उतारे वो का कठिन तुम्हें, तुमने तो भूमि पे रामचंद्र को उतारे हैं। जब तुम कृष्ण चंद्र को जमीन पे ले आ सका तो चंद्रमा की औकात क्या है। एक दिन और भगवान ने एक लीला करी, आप और याद हुई है, आज के मोनी मोने तो नहीं है पता, अपन को मन हुई है पता। पहले जब अपन उदम करते हल्के हल्के तो मम्मी हने क्या करती, रोटी बना रही, एक लोई टोरी आ दो तब करी पतरी आ दो तरफ से मुरकाई और आगे बना दी एक चोंच सी और उतनी अंगरों पे सेंक के एक खड़ेरा बिदा दो, तना घी लगा दो और आटे की चिरज्जा बना दी। अच्छा कोने कोने खाई आटे की चूंकी चिरज्जा, हाथ तो उठाओ, हमने तो खूब खाई बच्चा है। अरे याद ने खाई हुई तो स्टैंडर्ड के चक्कर में हाथ नहीं उठा रहा है, ना कोई स्टैंडर्ड खत्म हो जाए। यशोदा जी को घर में मेहमान आने हैं तो काम करना है, अब कन्हैया काम करने नहीं दे रहे तो यशोदा जी ने आटे की चू चू चिरैया बना दी, घी लगा के लकड़िया फंसा के दे दी। अब भगवान पूरे आंगन में खेल रहे और आटे की चू चू चिरैया खा रहे। भगवान ने क्या देखा कि महल के कंगूरा पे काग भुसुंड जी बैठे। भगवान बोले तुम कैसे आए? काग भुसुंड जी बोले प्रभु रामावतार में हमने 21 बार तुम्हारी जूठन खाई, हमने सोची एक आध बार कृष्ण अवतार की चीख आए कैसी लगा जूठन। भगवान बोले कि सुनो काग भुसुंड, एक बार को सिस्टम बदल गया है। बोले का? बोले पहले हते अपन राजा स्वपन लुटाते, अब ये बार हमें खुदाई लूटने, हम तुम्हें कहां से लुटाता है, अब हम खुदाई चोरी की संस्था खोल रहे, जाओ ये बार ने मिले है जूठन। भगवान फिर खेल में लग गए। तनक देर में देखो कि काग भुसुंड जी जाएंगे तहीं बैठे। भगवान बोले तुम भगे नहीं यहां? काग भुसुंड जी बोले प्रभु हमने भी ये बार सिस्टम बदल दो। फिर बोले का? बोले जब तुम लुटाते सो हम लूटते, अब तुम लूट रहे, मौका मिले है सो हम लूट के भाग ले। और रसखान जी ने फिर इस भाव को लिखा कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, ओ काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। जो भगवान की नजर चूकी और काग भुसुंड जी ने झपट्टा मारा और भगवान की जूठी आटे की चूचू चिरैया ले गए। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, इसको कब मोह ले में कोई पता नहीं ठाकुर जी का, कब अपना बना ले में। करते कराते हमारे ठाकुर जी 3 वर्ष के हो गए। अब वृंदावन के लिए जा रहे हैं और वृंदावन के लिए सिर्फ इतना ही हमारा आपसे कहना है कि जब तुम वृंदावन जाओ या अगर तुम्हें 3 संकेत मिले, ध्यान से सुनना, 3 संकेत अगर तुम्हें मिले तो समझ लेना कि बांके बिहारी तुम्हें याद कर रहे हैं। 3 संकेत अगर तुम्हें कब मिले तो समझ लियो कि ठाकुर जी तुमसे मिलो, चाहे तुम्हें बुला रहे हैं। पहलो संकेत, तुम्हारे घरे वृंदावन को प्रसाद देवे आ जाए, को गाँव होए और तुम्हारे घरे अगर उन्हें वृंदावन को प्रसाद भेजो है तो समझियो कि ठाकुर जी ने तुम्हें उते याद करो कहा न उते को प्रसाद तुम्हारे घर तक आने पातो। जितने जल्दी हो मिले आइयो सरकार से। वृंदावन पहुंच करके वहां से कोई तुम्हें फोन लगा दे। कहते हैं अगर कोई तीर्थ यात्रा पे जाए और वो वहां से किसी को फोन लगाए तो उसको भी तीर्थ में जाने का फल प्राप्त होता है। कौन वृंदावन में है और अगर तुम्हें फोन लगा रहे हो तो समझ लियो कि ठाकुर जी तुम्हें खबर कर रखा है। बिना ठाकुर जी की इच्छा के तुम्हें उते याद आ ही नहीं सकते। और या फिर कोई ब्रजवासी कभी तुम्हारे घर आ जाए तो समझ लियो कि नहीं तो पक्को आई कहा तुम्हारे घर। जरूर एक बार वृंदावन हो गई हो, भगवान से यही प्रार्थना करियो प्रभु वन मिले तो वृंदावन, वो गांव मिले तो नंदगांव, उन गांव में जन्म हुए तो नंदगांव में जन्म हुए, वन मिले तो वृंदावन मिले। ज्यादा ने कर पाओ तो कर लियो के घरे में एक तुलसी को दानो पहन लियो, मारवे के बाद कुछ नहीं होता। चाय फिर मोड़ी मोड़ा चाप पटा के घी भर दे में
दुनिया भी यार का धुरंगी हरी नहीं, पानी नहीं दे मेरे बाप को और मर गए, मुंह पटा के उंगारियों से घी पेड़ रहा है गरीब। जिंदगी में चुपनी रोटी दे दी तेरे बाप को, मरवे के बाद घी। तेरे बाप पटो कुर्ता पेरे फिरत रहो, तुम कपड़ा नहीं ले आए, वो मर गए उसने 9 साल ले आए, तुम उड़ावे नहीं, जो पहले ही उड़ा दी तेरे। जिंदगी में बाप के लगा बैठे नहीं है, मर गए उस घेर के बैठे। एक लड़का बाहर नौकरी करत तो जब वो आओ तो अपने बाप को बहुत महंगी घड़ी ले आओ। गांव के 10-25 जने बैठे थे, उन्हें सोची हमारा नाव हो जाए। आन के सबके सामने से कहने लगो पापा हम तुम्हारे लिए 10,000 की घड़ी ले आए। और जो बाप ने जवाब दो मोड़ा को मुंह उतर गया। बाप कहने लगो बेटा हमें 10,000 की घड़ी को समय नहीं चाहिए, बीच बीच में तुम अपनो समय हमें देते रहेंगे, हमें घड़ी नहीं चाहिए, तुम्हारा समय हमें चाहिए। बाप को घड़ी दे पाओ चाहे ना दे पाओ पर समय जरूर दो। ऐसी धुरंगी दुनिया रे हम तो दद्दा देखो तो रे तुम तमाशे। अच्छा देखियो बताओ सबाई को पता है तो दम नहीं परत के अभी की और हम क्या दे 6 साल से बाप से नहीं आ रहे रह रहा है, 6 18 को 20 साल हो गए। अब बाप मर गओ, बाप मरो 10 बजी रात 4-6 खास आ गए। बिल्कुल ईमानदारी में सबके देख में तो 4-6 खास गांव में वे बैठ गए दरवाजे। अब वे पता है हमसे क्या कह रहा है कि उनको बाप मरो, कहीं नहीं हो तो तुम तना लौट ले, कल मुझको काम रहे हैं, हम उन्हें बैठे हैं। सुबह आपको धर दो कोठरिया में और एक जला दो दिया, तो बाहर से चढ़ा दे सांका। अब हज्जा सोगा जो उनको बाप मरो। अभी 4 से बैठी रहे रात भर सवेरे, अब तो नींद खुलाई गई 4 बजे 5 बजे। भज्जा ने कुछ नहीं करो, उठे सो तनक सी चाय पी लाई जो उनको बाप मारो। वो बाहर बैठ रहो। अब धीरे धीरे गांव में खबर फैली, जुड़न लगे। अच्छा सब को कुछ पूछने फरत नहीं है वो देना वे तो अलग से वे तो जे के जो कछु है वो वही ढूंढा था। फिर उठ के जे के बकला धरे सो बकला ढूंढा था, जे के पिया बिल्कुल उनके घर के मंगा भी याद के पिया ले चल गयो हमारे घर चढ़ाने पर। अब पूरे गांव के जुड़ गए बिल्कुल वहां सुगा नहीं है और रात भर से, और जैसे ही उठा के आरती पे धरे अब करे वो मारे बाप का गांव भर जुड़ गया। अब गांव भर देखे कि भज्जा तो श्रवण कुमार के बाप यहाँ है। अब वो मरे मराए बाप की छाती पे चढ़ बैठे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। और बाप भी मरो मरो कह रहा हो बेटा यही से तो मर गए, तुम बोलत नहीं देसु। 20 साल से बेर माने और अब मर गए सो छाती पे चढ़े कि पापा बोल काहे नहीं रहे। ऐसी हाथी तो पहले बोलन लग गई। और सबसे फावरे बगराज जे, अरे दद्दा इतने घर के नहीं आए रे जितनी जे नर रहे आउट कहो जे सुल्तानगंज से रोन लगे थे नो। कहीं हम तो देखा ही नहीं पाए तो कहीं बैठी थी के मार दे वो देना जी बीच में नहीं आ सकी एक देना का तमाशी बगरा उठो। बहुत धुरंगी हरी दुनिया को नन्या बिल्कुल यही ईमानदारी है बिल्कुल। हम का का छूट के रहे को नन्या रे बिल्कुल। वे तो जीवन देना मारा थे वो देना ही नौकर है सब कछु वे तो सब भूल भाल यार। भगवान की माया इतनी खतरनाक है वो तो सब भूलो दे। फिर कब हम खबर आई सो एक आधा सुगा ढाल लाओ ना फिर कैसे करने को तो सब जाएंगे चल रहा। इस जीगत में एक तुलसी को दानों पे लिखो हमारा तो जो आके वो कहते हैं जो तुलसी का दाना पहन लेता है उसको स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं होता। और सुनो फिर तुलसी की ये को कंठी पहने हुए ईमानदारी बताओ उन्हें सपने में मैं कहूंगा अपना मर वो देखो तुलसी को प्रभाव देखो आप। स्वप्न में मरना यमराज के दर्शन हुई सो है। यम के दूत उस व्यक्ति के पास नहीं आते जिसने तुलसी को धारण किया हो। एक बात जरूर आप और ध्यान से सुन लियो, हमारी लगभग हम हर कथा में बता देते कछु कछु बात है। जिंदगी में पुरुष कभी एक गलती ना करे। जब अपन लकड़ियां देवे जाते हैं घर से कब जाके कहने के जज्जो के हम जा रहे हैं ठीक उमर घटा में कब जाने कहेंगे कि चलो शमशान से जब आग दे के आओ चुपचाप निकल जाओ वहां से। अपन निकल चलो तब चलिए, कभी नहीं कहना चाहिए शमशान में कि चलो चलिए तुम तो आगे दो चुपचाप। गलती जाने करियो जो मेन है कभी भी अपन हो तुलसी दई जाते लकड़िया देवे वे बांटते टुकड़ा टुकड़ा। कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति
पांव की तरफ लकड़ियां दे देते, उस दिन के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं फेंकी जाती। जब भी लकड़ियां देवे जाओ, चाहे 2 मिनट और लेट हो जाओ, पर लकड़ियां देंगे सिर की तरफ, कबो पांव की तरफ लकड़ियां ना फेंकेंगे। गुलाम जब घुमत है तो देखो जहां मने आई सो फेंकी और आ गए। लकड़ियां पांव की तरफ ने देखे सिर की तरफ दो चल, वरना उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते। इसी चीज को ध्यान रखियो आज के बाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो भगवान ऐसे पावन वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, हम और आप भी वृंदावन की तरफ चले बड़े भाव के साथ। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। राम राम। ये बार तो बिगड़ी का है, मैं जब हम पूरी दुनिया में तुम्हें उपास करें हैं, हमारे मन को साउंड चला दे। तो ये बार ऐसी तुक बिगड़ी है कि नहीं तो इनमें आवाज कर रही, हम आओ घरों चिपक गो। ये तो हमें लग रहा हो तुम्हारे जी लग गए गलत। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। भगवान वृंदावन बिहारी बने और भगवान ने जो सबसे पहला कार्य किया वो था माखन चोरी लीला। अब इस बात को बस ऐसे समझ लो कि भगवान चोरी तो करते हैं, पर काहे की? बोले ब्रजे बसंतम, भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। तो किसी ने कहा कि तो काम तो अपने घर के बाल बच्चे कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले, भगवान तो ऐसा काम करें जो कोई न कर पाए। बोले फिर भगवान दूसरी चोरी करते हैं। कौन सी? गोपांगना नाम चुदकूल चौरम। कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जा भी बहुत बड़ी चोरी नहीं। मतलब तो को बिगड़ी है यार, तो बना ही नहीं लगा मजा हम। राम 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 राम। भगवान दूसरी चोरी करते हैं। कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा ले जाते हैं। बोले जा भी बड़ी चोरी नहीं काहे, ये तो काम तो जब बहन हरे कर ले कम कम। आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत 1-2 बिंदी के पत्ता पार कर ले आदमी तो। हाँ बिल्कुल, गांव में जो साइकिल वाले फिरत हैं, ये चुड़िया मुड़िया बूंदा से बेचो फिरत, भीतर ले जाए 5 पत्ता लोटे हैं 4। अब वो भी कुछ नहीं कहते, पता है कि एक भीतर धारे आए उन्होंने अब भाई कछु कह रहे गांव भर के को चाह रहे हैं, सो वो कहते एक पत्ता ही चलोगा, मुझे तो पत्ता नहीं लेने पर दवाई के वो बच गए बहुत। बोले फिर भगवान ऐसी चोरी करें जो दुनिया में कोई न कर पाए। तो बोले अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। जब भगवान का भक्त भगवान के पास जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये बात सिर्फ भगवान के पास है और किसी के पास नहीं है। और इस श्लोक का हिंदी में अर्थ सुंदरकांड में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघनासई तबहि। भगवान कहते हैं हमारे सामने भरा जाओ, हम कई जन्मों के पाप तो तुम्हारे ऐसे ही चुरा लें। पर इतने भी बात उठा थे कि सामने, अब ऐसे तो अपन रोज जा रहे हैं मंदिर, रोज भगवान के बैठ रहे, अब और कैसो सामने करने भगवान को। बोले भगवान के सामने में सबसे पहले यहाँ है 3 अड़चने। तो भगवान के सामने दिया हो तो 3 दिवाले ना करने पहले तुम्हें।
तीन कौन? सबसे पहलो कंचन, धन को लोभ छोड़ने पर है। दूसरो है कामनी, काम वासनाओं से ऊपर उठने पर है। ये दो तो कई आदमी छोड़ देते, कई ऐसे हैं जिन्हें पैसा छोड़ दो, ढका नहीं लगा रहा है। एक बार हम एक पंगत में गए, एक बाबा जी भी आते। अब हम बाबा होगा सुजान फरद बाबों में एक अच्छे बड़े आदमी के पहुंचे रे जीवे, अच्छी भाई पंगत, वो 1100 रुपया ले आओ टीका को। हमने कहीं बन गई यार है, पेट भर खावे मिल गया, फिर फट गया भाई जी धरी 200-500 के 100 के। अब भी बाबा जी हते बड़े, हमसे सुन को होने लगो टीका, सो टीका लगाओ, वो भी देने लगे पैसा से ललकार के ले, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता। और मैंने की बन गई भाव मुंह तक छोड़ने पर न जो सोचेगा जो लोभी बाबा आए, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता। सुबह जजमान हमारी तरफ मान लगो, इधर लौट, थैली में रख दे, हाथ नहीं लगा, थैला में धर दे। हमने कही तो जो नाटक मन में सोची कराई क्या हो रहा है। अब फिर वो हमारे लगाओ, हमें टीका लगा के गुरु जी तुम आओ, थैला का हमें हाथ में दी दादा, हम तो ले थे। अब उते हाथ नहीं लगा रहा है जजमान के, घरे का निकारत नहीं होते पैसा। बताओ क्या हो जाए दुनिया को। तो पैसे को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, काम वासना को जीतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कई साधक भाई ऐसे, भजन की जो सबसे बड़ी बाधा है वह है कीर्ति। कीर्ति को जीतना बहुत बड़ी बात है। कीर्ति मतलब सम्मान, सम्मान सबको चाहिए, और जहां सम्मान हुई है उते भगवान ने हुई है। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, तृणादपि सुनी चेनो, अपने आप को तिनका से भी हल्को बनाने पर। और कबीरदास जी तो कह रहे कि राई के बीसों विषय, राई मसाले वाली राई, कितो पत्रो दानो रे को के 20 टुकड़ा करो, और 20वें टुकड़ा के फिर 20 टुकड़ा करो, उतने हल्के बन हो जब भगवान मिले। राई के 20 विषय ताते कर पुनि 20, वो ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। इतने हल्के बनने पर वो सम्मान, और भगवान को अभिमान सम्मान ये दो ही पसंद नहीं है। तो अगर ये तीन चीजें तुमने कर भी गए, 3 क्लास में पास हो गए सन्मुख होवे में, तो फिर आगे और टेंशन यहाँ है। अच्छे कहावत तुमने जानत हुई हो, कई का यार कथा में नहीं दिखा रहे, अरे कहने लगे 17 अड़चने हैं, अब तुम्हें क्या बताएं। अच्छा उन्हें 15 कहीं कब भाई अपने सागर जिले में भी 17 के 17 पे कटरी भी यार क्या बताएं। वो जाने कहते जैसे मैं सागर में कहते हैं 14, रायसेन जिले में कहते हैं 17, तना नायांग भोपाल तरफ निकल जा 20 हो जाते हैं, फिर बंबई चले जा 25 हो जाते हैं। 17 ही रहे, 17 ही कहते नहीं कहते, ये क्या यहाँ 17, ये यहाँ भी 17 बाधा भगवान तक पहुंचेगी। और ये कोई इनसे निकल गाओ वो भगवान मिलने गारंटी है। वो नातर अगर इन 17 में फंसे रहे तो भगवान तक पहुंचे नहीं सकते। अब देखो हनुमान जी ने पैसा तो छोड़ा ही जाओ, बंदर का उनको पैसा करने तो धन से दूर। आदमी कहते हैं आजकल राजनीति में नहीं चलत, कहीं फलाने भैया मैनेजमेंट गुरु है, उनको मैनेजमेंट एक नंबर को, इनको मैनेजमेंट, सबसे बड़े मैनेजमेंट के गुरु अगर दुनिया में भाई तो हनुमान जी भाई, उनसे बड़ो मैनेजमेंट को नहीं कर पाओ। वही को कपड़ा, वही को तेल, वही के आदमी, वही की माचस, और वही के घर में लोग घर के धर के आ गए। चुन्नी नहीं लगी राम जी की, और पूरी लंका में लोग घर के धरे आए। बताओ जो आए मैनेजमेंट, 1 रुपया लगो राम जी को, बताओ कौन से। राम जी टेंशन में बैठे। हनुमान जी बोले कहा है प्रभु? अरे यार बोले अब देखो रावण की सेना अपनी तरफ से भी भारती नकारो। हनुमान जी बोले कि साहब तुम्हारी तरफ से लड़बे तो बहुत आ जाए, बिना पैसों के आ जाए, हम जैसे कहें वो तुम्हारी तरफ से लड़, मनो जी को निःशुल्क लड़बे आ है, वो कोनो व्यवस्था ने दे अभी तो 2 टाइम की रोटी तो खुआ भी, कभू के लड़े भी, मान चलो आदमों की अपन सेना इकट्ठी कर रहा है, 1 रुपया तनख्वाह ने बटे, मन भी रोटी तो खे न खे, चलो एक खर्चा। दूसरों उनको रेसिडेंसी की क्वार्टर की व्यवस्था तो कर नहीं पाते, वो क्वार्टर नहीं करता ना, तुम्हारा उल्टो सीधो समझ बैठो। क्वार्टर सरकारी क्वार्टर नहीं होता, कहीं क्वार्टर अलर्ट होगा, हम वो क्वार्टर किया करें ना। तुम्हारे जान रहे महाराज कह रहे थे कि तो राम जी के बंदरा क्वार्टर पिया थे, जी बात है आदमी जल्दी का कोनो वायरल कर दे वीडियो को हमारो, तो विपिन बिहारी कह रहे कि राम जी की सेना में क्वार्टर चला, तो क्वार्टर माने कमरा। हनुमान जी ने सोची यार ऐसी सेना इकट्ठी करो कि चुन्नी की लगत नहीं लगे, सुनने बंदरा बुला लाए। अब ने उनको खावे की टेंशन, ने उनको रेवे की टेंशन, दिन भर लड़े, शाम को पहाड़े जावे, बिही की राशि उटूल लो आवे, सो खुद खा ले, राम जी को खुआ दे। कोई जो है मैनेजमेंट, चुन्नी लगी ने रे। अच्छा ने कोनो ड्रेस कोड बताओ, का ड्रेस का बांध रहा, का ड्रेस सिलवाने पड़ती, जैसे और आउते तो ड्रेस तो अलग रखवाने पड़ती कि जैसे रावण की सेना ये कैसे कपड़ा पहने हुए चाची कुछ मारा, तो
सुन ड्रेस बनी ने भोजन व्यवस्था ने रेसिडेंसी जो है मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी। तो हनुमान जी ने 3 चीजें जीती, पैसा, काम वासना जीवन में है ही नहीं उनकी राम की उपासना के अलावा। हनुमान जी कहूं नाव नहीं चाहत, हमारे नाव के आगे अब तो बहुत कछु लिखो जान लगो। पहले तो हाउ पेल ही को मान ले, पेल जैसे हम गांव में रहते श्रीमान पे पेन दुबे ये तो है। तो अब तो दुनिया इतनी लंबे नाव हो गए, कागज हल को पारन लगो मनुष्य होत कछु नहीं यारी। मैं तो दुनिया को जहां भी आए हम जाना था कि डिग्री का आए। अबे तुम तो अंदाज करने हुए करना तो ठाड़ी हो जाए रोड पे 50 गाड़ी न करें 45 पे कौन न कौन बोर्ड लगो मिले है जी अध्यक्ष बी अध्यक्ष। और जबकि उनको टोल तक खुला कर नहीं, टोल बारी तक नहीं लेकर देते फ्री में। मनो इतनी लंबी लंबी बोर्ड टंगे हैं, है कुछ नहीं यहाँ। हाउ ये तो यहाँ से आए मत जो आए भारत सुजी को जो लिखने सो लिखा था ये तक वो नहीं पढ़े रही आपके कौन की बोर्ड पे का लगो। अब तुम सागर अपने मेडिकल चले जा, कम से कम 50 मेडिकल है लेन से, मेडिकल कॉलेज सागर में 50 मेडिकल है खुली लेन से, और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का फन नहीं बेच रहा कि जूता बेच रहा हो, भटा बेच रहा हो, मनो लिखा था जो लिखने। हमारे नाम के आगे लिखा जाता है श्रीमान, कैसा मान सम्मान ज्यादा प्यार है। पर हनुमान जी ने कही नहीं हमारे मान की हमारे आगे अनिल की को मान बोले, फिर बोले हमारे पीछे मान कर दे। उते है हनुमान और उते है श्रीमान। सो भगवान आज तक नहीं मिले और हनुमान को जहां बैठा दे हो 2, 5, 10 साल लगे हैं राम जी आके बैठ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए, जो हनुमान जी को प्रभाव है। और हनुमान जी ने ये 3 गली पार करी। अब 17 अड़चने आई हनुमान जी के जीवन में, सन्मुखोबी में जी 17 अड़चने को आए। अपन अब ज्यादा बात होने को मत जी, अपन कथा में मुक्त किया चल रहे हैं। 17 अड़चने जी आए, अष्ट सिद्धि और 9 निधि। 8 और 9 कितने हो गए 17। सीता जी ने कहा फेंको अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी बोले हम समझ गए माता, तुम हमें 17 अड़चनों में फंसा रही कि हम राम जी तक कभी पहुंचा ही न पाए। हमें चाय नहीं मिलना, ने अष्ट सिद्धि ने 9 निधि, हमें चाय नहीं मिलना। और जब हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि 9 निधि एक तरफ फेंक दी तो सीता जी को आखिरी में क्या कहने पड़ी कि राम रसायन। हमारे राम रसिया वाले पंडा जी हनुमान जी की चर्चा हो और जी प्रकट ने हुए हैं। बताओ बब्बा की चर्चा भाई हो रहे थे, फोन पहुंच गया कहा कि चलो राम 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 राजा। बहुत बहुत मान हमारे पंडा जी राजा के राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। सीता जी ने यह वरदान कब दिया जब हनुमान जी ने ये 17 चीजें ठुकरा दी। तो जो इन 17 को पार करके जाएगा उसी के लिए लिखा है राम सन्मुख होए जीव मोहि जबहि अजन्म कोट अघना सही कबहि। भगवान ने माखन चोरी लीला की। अच्छा मक्खन के 3 गुण हैं, अगर ये 3 गुण हमारे भीतर आ जाएं तो भगवान तुम्हें भी अपना बना लेंगे। सबसे पहला मक्खन कोमल होता है, अपने मन रूपी मक्खन को कोमल बनाओ। दूसरा सफेद होता है, माने मन को निश्चल करो। और मक्खन बहुत जल्दी पिघल जाता है, इसी तरह तुम भी गरीब की दीन दशा देखकर अगर बहुत जल्दी पिघल जाते हो तो कृष्ण को मिलने में तुम्हें भी बिल्कुल देर नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। भगवान ने माखन चोरी लीला की और माखन चोरी लीला के बाद अब भगवान गौ चारण लीला की प्रक्रिया बना रहे हैं। देखो भैया गौ माता की सेवा का वो फल है और गौ माता का वो महत्व है कि विश्वामित्र भी छत्री से ब्रह्म ऋषि बन गए। अकेली गैया के पीछे, अकेली गाय के पीछे ब्रह्म ऋषि से राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए, खाली गौ माता के लिए। कथा आप सबको पता है, जब वशिष्ठ ऋषि के पास जय जय एक नंदिनी नाम की गैया थी। जय जय बराजो बराजो राम जय 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 जय। एक नंदिनी नाम की गाय थी। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे। जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ गादी तनय के पुत्र थे। बोले वशिष्ठ क्या हमारा आतिथ्य स्वीकार करोगे? वशिष्ठ जी बोले आप सब रुक जाओ, सब व्यवस्था हो जाएगी। विश्वामित्र ने सोची कि जो फक्कड़ बाबा
हमरों की का व्यवस्था करे। पर वशिष्ठ जी भीतर गए। नंदिनी गैया से बोले, गैया मैया आज तेरे बेटे की लाज तेरे हाथ में है। हमारे देश का राजा आया है और उसका स्वागत करना है। नंदिनी के रोम रोम से रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गईं और इतनी सुंदर व्यवस्था भाई, सबकी अलग अलग रुकबे की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी ने 56 भोजन की व्यवस्था कर दी। जब विश्वामित्र ने भोजन किया तो अपने मंत्रियों से कहा कि ये बाबा के आगे तो अपनी व्यवस्थाएं फेल है। तो मंत्री ने कहा कि इनके पास एक नंदिनी नाम की गैया है और वो सारी सेवा करती है। विश्वामित्र ने कहा बांध लो, अपन ले चले ऊपर। जब विश्वामित्र के मंत्रियों ने उस गाय को बांधा तो गाय खिंचती हुई जा रही है और बड़े कातर भाव से वशिष्ठ की तरफ देखी तो वशिष्ठ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। नंदिनी गैया ने कहा, महर्षि वशिष्ठ, क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? क्या तुम विश्वामित्र को कुछ नहीं कहोगे? वशिष्ठ जी बोले, माता हम ऐसी विडंबना में फंस गए हैं, कबों कबों धर्म ऐसो फंसा देते आदमी को। एक उदाहरण देखियो, पीपर की जड़ में गैया को पांव फंसो है, ठीक, देखो धर्म। पीपल की जड़ में गाय का पांव फंस गया। अब अगर गैया को नहीं निकाल रहे तो गैया मार जाए। आकों पीपर की जड़ काट रहे तो ब्रह्म हत्या को पाप लगे। अब क्या करो बताओ? फंस गए कि नहीं फंस गए? अगर गैया नहीं बचा रहे तो पाप, अब पीपर काट रहे तो पाप, अब क्या करो? तो वशिष्ठ ने कहा, माता अतिथि देवो भव, ये मेरे घर में आए हैं तो हम इनसे युद्ध भी नहीं कर पा रहे, हम करें का शस्त्र हम उठा नहीं पा रहे। तो नंदिनी गैया ने कहा, वशिष्ठ ये मुझे ले जा रहा है, इसका दुख नहीं है, तुम तो एक बार कह दो का तुमने हमें मन से निकाल दो। वशिष्ठ लिपट पड़ेगा गैया के चरणों से, नहीं हमने हृदय से नहीं निकाला, हम विश्वामित्र से तो कुछ नहीं कह सकते नंदिनी, पर एक बात पक्की है, तुम जैसे ही मेरा आश्रम छोड़ोगी और मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नंदिनी ने कहा, सत्य कहो, तुमने मुझे मन से तो नहीं त्यागा। आज के आदमी ने गैया को मन से त्याग दिया है, मन से नहीं त्यागना था। 3 लोगों को आदमी ने मन से त्याग दिया है। वो हृदय पे हाथ धर के कह दियो अगर हम गलत कह रहे हो। 3 लोगों को मन से त्यागा है हमने। तन से त्यागते तो शायद स्थिति संभली रहती, पर मन से त्याग दिया। सबसे पहले गैया को, दूसरे भैया को, बिल्कुल सगे भैया को तुमने मन से त्याग दो। तुम सबको बड़ तो देख सकत हो, पर सगे भैया को बड़ तो नहीं देख सकत। और सबसे खतरनाक जे कहूं, जेठानी को छत ऊंचो होगा तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और कहूं देवरानी को छत ऊंचो होगा तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मार जाओ लखवा लग जाए। सही करे ऐसी ने जारी को भूल को ना मार जाओ, धारी साड़ा हो। देवरानी जेठानी को देख के नजर हो न कौन बोनसरा राम तो भगवान ऐसा लखवा लगे किसी घर में बिदा बाई काम न करे, मार जाओ तुम ऐसी बिल्कुल ऐसी धरी रहो टेढ़ी। बरबे के पेले ने बारो, बारने तो सबको है। कछु मरघटा में बढ़ रहा है और कछु भैया की तरक्की देख के बढ़ रहा है, कछु देवरानी की तरक्की, कछु जेठानी की तरक्की देख के बढ़ रहा है। मर जाओ बचो ने, भगवान को न्याय बहुत कर रहा है, बहुत बारीक पीसत है वो, भारी बारीक। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। भोगने तो पर है ये, तना देर जरूर लग जाए, पर तुमने जैसो करो है उनसो तुम्हें भोगने पर, जब को गारंटी भाई बच नहीं सकते। घेर फिर के कबीरदास जी ने कही है कि जब जबलों तोरे पुण्य के भरी रहे भंडार। जिन्हों पिछली कछुआ पे जमाया है सो अपन गलत भी कर रहा है, सो अच्छा चल रहा हो। जबलों तोरे पुण्य के भरे रहे भंडार, अब गुण तब तक तू कर ले, माफ करे करतार। जो नहीं माफ या है न चुकाने तो पर है। फिर ऐसो होते एक राजा ने अपने मंत्री को डांटो, लाख हक सुनाई। अब मंत्री काके तो राजा के सामने, सो बेचारों ने चिमूल करें, ठाड़ो रहो, चल निकल जाए यहां से। सामने खड़ा रहेगा तो दिमाग खराब। अब मंत्री भी तम तमाको मनो राजा से काके हुए। वो आओ घरे, घरवारी बना रही थी रोटी, उन्हें लाख हक सुनाई घरवारी को। घरवारी ने कही हीरा से यहां से लगाए थे लोटी सुहा में, और उन्हें कुछ सकवन की उतारी राजा का। अब घरवारी का घरवारी से रोटी तो बनाई रही थी, सो कुर्सी पे पड़ रहा हो तो मोड़ा, उन्हें जाके बेलना मोड़ा में 2-3 दाए, अब उन्हें अपनी कुछ समोड़ा उतार दी। मोड़ा ने सोची हीरा से पड़ा रहा, तेरी मम्मी ने आके मार दो। सो तई सिलबट्टा की धरी थी लुड़ गया, सुने उठाई लुड़ गया, और बाहर सो रहा तो कुत्ता, सो सोत कुत्ता में दई लुड़ गया। अब वो कुत्ता के आके भगो के मैंने क्या करो परमेश्वरी को, हीरा से गर्मी में बाहर सो रहे थे, जब वहीं के निकलो राजा, सो कुत्ता ने राजा को काट लो। हिसाब बराबर होगा नहीं होगा।
राजा ने मंत्री को डांटो, मंत्री ने घरवारी को डांटो, घरवारी ने मोड़ा को, मोड़ा ने कुत्ता में दो पथरा, कुत्ता ने जाकर राजा को काट लो, सो हिसाब बराबर होगा। इस ध्यान राखी जो ज्यादा नजारी को ना मार जाओ, ऐसी मारा हो मुंह में कीड़ा पा रखे, तुम तो कछु कर लियो, वो खराब लग रहा हो सो भाग जा और का कर ले। आरती फिराई गई, जितने 2-5 हजार आने थे सो आई गए, धल रे तुम तो बाहर के धल लिया, अपना काम होगा। आदमी कहते कि कछु कथा से प्रभाव पड़ा, हम कहते कैसे नहीं पड़ रहा, हम पे तो पड़ रहा प्रभाव, पहले चुमानी नहीं आती, अब तुम्हारे नहीं सुधर रहे तो हम क्या करें, हम तो सुधर गए। भाई कहते सत्संग से भलो होता, हमें नहीं पता कौन को राम आओ तो हो रहा, कछु कछु कहते हैं उनकी 4 उंगलियां घी में है, हम तो पूरे घर के घी में डूबे, अब क्या करें। तुम्हारे मान जा सो तुम्हें फायदा पड़ा, मान गया तुम्हें फायदा है। सबसे पहले गैया को मन से उतार दिया, भैया को मन से उतार दिया और मैया को मन से उतार दिया, बहु दद्दा को मन से उतार दो आज के आदमी ने। हाँ, वो 700 सर के नहीं रहो चाहे रहो, अरे दद्दा अब तो मुझे नई टेंशन हो गई बच्चा, सुनी पप्पू बच्चा, पहले तो मोड़ी के बाप को चिंता रहती कि हमारी मोड़ी सुरक्षित रहे कि नहीं, अब मोड़ों के बाप का फरा के मोड़ो मोड़ा ड्रम में कटोने मिले। अब मोड़ों के बापों को चिंता हो गई कि मोड़ो मोड़ा सुखी रखा, पता बहू का घुटकी दबा दे सूत में, काल घर के लगी रे, ये वो एक सास भग गई दामाद के संग लोग घर के लग जा, कहा कल लोग में कहाँ जा रहा हूँ समय, कौन पे भरोसा करके, अब नहीं वो खूब चल रही हूं मैं, ये बेचारी मोड़ी मेहंदी लगाए बैठी रही, वो नकटी खोरे जा सर हमने लगी कि हम कर खयाल आए, कालो घर क्या लगी रही आज के समय में है? मैं तो वो वीडियो सुन रहा तो कह रही थी कि हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। बताओ, जैसे 7 भाव परियों की भाई में कालो घर क्या लगी यार आज के समय में, बहुत ही खतरनाक समय आ रहा है। आगे और का कुछ नहीं, पर हम कम चला थे मोबाइल वो जो व्हाट्सएप तो हम जाओ ना बंद लगाएं कछु जो नहीं चलाते थे, हम तो दूर रहते, हम तो बस बार ये तो कमें कि हमें फोन नहीं धरने पड़ेगा, मनो फेसबुक पे देख ले। पर एक न्यूज चल रही, वो बारात आई उते जयमाला हो रही, मोड़ा के बाप ने मोड़ी की मताई खुलवा और भी भाग गए, खयाल लोग हर गया लगी यार, कहाँ जा रहा हो जो समय का हुज्जे आगे चल के, बहुत बेकार स्थिति हो गई रे भज्जा दुनिया की, कहाँ लोग हर गया लगी, कुछ नहीं दिखा रहा आदमी, तो पागल होगा वो तो। मन तुम्हारे जी हमारी बहन जी हाथ जोड़ के तुमसे तो हमारी प्रार्थना है कि न देवरानी से जारी न जेठानी से, और जो गांव में जो मंत्र आ रहे थे इनसे बची रज्जू। हमने शायद उतना कई भी हती कि जोन घर में काम करवे वाले कम हुए, वो कान भरवे वाले ज्यादा हुए, वो घर ज्यादा चल नहीं पाते आए, चाहे वह समाज होए, चाहे वह पार्टी होए, चाहे वह संस्था होए। पार्टी में काम करवे वाले ज्यादा होए, पर आजकल कान भरवे वाले ज्यादा हैं। संस्थाओं में काम करवे वाले कम, कान भरवे वाले ज्यादा। घर में काम करवे वाले कम और कान भरवे वाले ज्यादा। तो तुमने बेन हरो जी मंथरा से बची रज्जो, मुतकी घर फोरू हैं, या सो कोनो गांव ने कहा जो 1-2 ने हुए हर गांव में। हाँ, या सो उन्हीं से कहते खिरजासी में टपरिया पे या जो रतन आज जितने गांव है, हर गांव में एक मंत्रा हो जाए, बिल्कुल गारंटी जानी इनसे भर बची रज्जो। आधी रात अगर सास बीमार हो जाए तो बहू बैठे पूरी रात अस्पताल में, ध्यान रखियो। तुमने सोई दुकानी सोई काम नहीं आ रहे, खुद की मोड़ी आ जाए सो पापा लाए जा, बरी लाए जा, अचार लाए जा, और बहू को चाय नहीं बना दे रही, भंडार गया में तारा लगा मार के चिटिया बनो, तुम्हारे पूरी दुकान में मार के चिटनी बनो। हाँ, अकेली बंगो बंगो की कहाँ जी बहन खुश हो गई करेंगे और कहते गुरुजी हमारी मम्मी हर की ये दुकान में सास सोई कम नहीं है, हमारी भाभी हमारी बाई को देख रहे हैं, अब घरे लड़ाई हुई सास बहू की पक्का है, बहुत खतरनाक हो जी सास है सोई, दो ही पक्ष देखने बच जा, राम को राम। भगवान ने गौचारण लीला की और भगवान के नाम में एक सार छुपा है, गोपाल, गैया को पाल। इसके बाद भगवान ने गिरिराज जी के महत्व को स्थापित कराया। भगवान को 56 भोग लगे। आज हमारे भगत सिंह जी के यहाँ भी शायद हमारी इन बहनों ने, बहूओं ने, बेटियों ने 56 भोग की तैयारी करी है। 56 भोग क्यों लगता है पता है भगवान को? 51 भोग नहीं लगे, 60 भोग नहीं लगे, भली ये में 50 आइटम हो, मानो 56 नहीं कहीजे, भली ये में 80 आइटम हो, पर कहीजे है 56। 56 भोग इसलिए लगता है भगवान दिन में 8 बेर भोजन करते हैं। मैया यशोदा 8 बेर भोजन कराती भगवान को, और ऐसा भोजन नहीं
यशोदा जी सो प्यार तो दुनिया की कोई मां कर नहीं सकती। हर मां चाहत अपने लड़का को, पर जितो लाड़ यशोदा ने अपने लल्ला को लड़ाओ उतो लाड़ को नहीं लड़ाओ। पहले हाथ पे दाल धरती यशोदा जी, फिर उंगरिया से मसलती कि ककड़ा तो नहीं है, फिर उनमें चावल डालती, फिर उंगरिया से मसलती कि ककड़ा तो नहीं है, फिर उनमें शक्कर को शीरा मिलाती, गन्ना को शीरा मिलाती, फिर उंगरिया से मसलती, फिर कन्हैया को कोरा खुआती। अगर यशोदा जी कन्हैया को नहवाती, स्नान कराती, और अगर एक बाल टूट गओ तो कन्हैया बैठे होते नहानी में, और यशोदा जी दौड़ के पूरे गांव के देवताओं के पांव पर आती कि ये भगवान आज को जने का अनर्थों में वारो है, हमारे कन्हैया के सिर को एक बाल गिर गओ। इतना प्रेम। तो 8 बार खुआती। तो जब भगवान ने गिरिराज उठाई तो 7 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं करे। जब भगवान ने गिरिराज स्थापित करी तो यशोदा ने कही कन्हैया तो ये 7 दिन हो गए लल्ला अन्न को दानो नहीं खाओ। अब भगवान बोले मैया तो 7 दिन को इकट्ठो तो खाने में, भाई जैसे 9 दिन को व्रत करत 9 दिन रोटी नहीं खाए, तो ऐसा तो है ना कि दशहरे के दिन 9 दिन की खट्टी खे है, वो तो खे है तो उतना ही जितो को लिमिट है। यशोदा बोली नहीं कन्हैया भोजन तो तुम्हें करने पर। भगवान बोले माँ तू मुझे एक दिन में 8 बार खिलाती थी, तो रोज का एक एक गिलास बना के मुझे 8 दिन का खिला दे, तो 8 7 56 कोरा यशोदा जी ने गिरिराज जी को खुआए हैं। ऐसे इनको 56 भोग लगा थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बाद में लगा दियो भोग। एक के बाद कालिया नाम को सांप रहे तो यमुना में भगवान ने वो भगाओ। फिर चीर हरण की कथा आई, फिर भगवान ने महारास रचो है। इसके बाद अक्रूर जी आए हैं। कंस ने पहले क्रूर ही क्रूर भेजे, पर अब की अक्रूर भेजो है। जीवन की अगर क्रूरता मिटाने हुए और अक्रूर बनने हुए, जितने राक्षस भगवान को मार भी गए भी दिन में गए। वो ध्यान से बात पकड़ियो, दिन ही दिन में गए। अक्रूर के वजह गए शाम को, जब पूरी गईं लौट रही थी, आगे आगे गईं, पीछे पीछे अक्रूर जा रहे थे। हथी तो क्रूर आई, पर जब गईयों के चरणों की रज उड़ उड़ के माथे पे पड़ी तो हथी तो क्रूर, पर चरण पड़ी सो बन गया क्रूर। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। भगवान को जीवन में बुलाना है तो अक्रूर को भेजो। भगवान को लेके आए अक्रूर जी। रास्ता में रजक का उद्धार किया और भगवान नामदेव जी के गए। सो कपड़ा बने सबके। फिर सामने आ रही थी कुब्जा, 3 जगह से हाथी टेढ़ी। भगवान बोले सुंदरी, एक आगी लग गई, तुम हमें जानते नहीं हम कौन हैं। भगवान बोले कोई भी हो पर हो बहुत सुंदर, हम कंस की दासी हैं। भगवान बोले फिर भी बहुत सुंदर हो। और भगवान गए, ओके पांव के अंगूठा को पांव से दबाओ और जो ताड़ी में हाथ लगाओ, चट की आवाज आई, अप्सराओं जैसी सुंदर हो गई। पूरे गांव में हल्ला मच गया। मथुरा में पूरे गांव के ब्यूटी पार्लर बंद, दुकानी में गड़बड़ रे कहता हमें छी दियो, ये ब्यूटी पार्लर की जे हो जा, ये दद्दा ये पहले जब ब्याह हो और जब बाप बिटिया के हाथ पे हल्दी धरत तो बाप रो रहा हो, बिटिया रो रही, मताई रो रही। अब नहीं रोती, अब तो जैसे बिटिया सोचे कहता रो है, सुनिया से 2 बेर करी। मम्मी कहता रो ना, 5000 पार्लर वाली को फोटो बेगाड़ जे, ये तोरी फोटो की जे हो जा, रोन नहीं दे रहे। पहले जब विदा होती और जब मोड़ी रोती तो गांव में बताने न पड़ती कि विदा हो रही। इतनी जोर से की भरती मोड़ी कि आधे गांव में पता पड़ जाता, तो चलो रे विदा होने लगी। अब नहीं रोती। अब तो मम्मी ने आरती उतारी, मम्मी आगे घुमाई के तने ले पाट लाए, तो जैसे ही आगे घुमाई, मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। वे बैठ गए गाड़ी में तो मारा तरावा। अब कहां रोत पता, अब तो सब सितारे पार्लर ने तो ऐसी गत करी है यार। मोड़ी मोड़ा नहीं छीने रे, तो पार्लर से होकर मम्मी घरे आ जाए तो बाल बच्चे ने छीने के हमारी मम्मी आए, ऐसी गत भाई है। एक मैचिंग हमें नन्या बहन जी हर दिक्कत ने हमारे बाप को पैसा लगाते आए। हमारे तो भर निवेदन है तुम्हारे से भैया को हाथ जोड़ के कि तन को मैच बन पाए चाहे नहीं बन पाए, परिवार में मन को मैच बना लियो तो तुम्हारा घर सुधर जाए। तन मैच कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर मन मैच करो। मन मैच होना बहुत जरूरी है। आज परिवार में मन से मन को मेल नहीं खा रहा को। भगवान ने कुब्जा को दर्शन दिया, कुबल पीड़ हाथी, धनुष का खंडन किया, मुष्टिक चाणूर सल 2 सल को मारा, और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। गलत जगह नहीं जोड़ के तुम्हें फालतू की हाथ लगे आदमी का। अच्छा तुमने खुद बताओ, मोहन ने मम्मा को निपटाओ कि नहीं निपटाओ? बताओ। अच्छा अरे यार
कृष्ण ने कंस को नहीं मारो, तुमने कहाँ ले जाता आदमी तुरंत कोई कहाँ झूठ लीट के महाराज किया कह रहा हो। अब तो निकल जाता मुंह में से ऐसी बातें हम करें नहीं निपटाओ हुई तो तुमने बताओ फिर निपटाओ है मोहन ने मम्मा को कि नहीं। भगवान ने उग्रसेन को मुक्त करो, वसुदेव देवकी को मुक्त करो और उग्रसेन को राजगद्दी दी। भगवान पढ़ भी गए उज्जैन, वहां से पढ़ के लौटे तो जरासंध ने हमला कर दो। भगवान सबको मार दे में, जरासंध को छोड़ दे में। एक दिन बलराम जी बोले के दाऊ बोले के कन्हैया तुम एक तो मार दे यार, हर महीने आओ तो जो लड़बे। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसा है कि जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटका के फिर वही काय को, जब पूरे अपने ही घरे मार भी आ रहा है हर महीना तो अपन काय को ढूंढत फिर की जगह नहीं पा रहा है। बोले फिर काय को छोड़ दे, बोले जो ही तो ढूंढ के ले आ। जरासंध की जा हालत हो गई देखो के रिश्तेदारों को फोन ब्लैक लिस्ट में डाले, जो फोन लगावे वो कहे चलो जावे सबको मारवावे जो घरे भगे आवे। एक निवेदन है कथा से, ऐसी भीड़ को हिस्सा न बनियो। एक भीड़ में जब व्यक्ति जाता है तो उसके तन की हानि होती है, बहुत ध्यान से सुनना। और एक भीड़ में जब जाता है तो उसके मन की हानि होती है। एक भीड़ में जाओगे तो तुम्हारी तन की हानि होगी, कोनो लड़ाई झगड़ा की भीड़ हुए, कहूं उपद्रव हो रहे हुए, कहूं कर्फ्यू लगो हुए और तुम वो भीड़ में चले जा तो तुम्हारी तन की हानि हो जाए कि नहीं हो जाए। कहूं दो चार ही लठ कर दे बैठ गए पुलिस के तो महीनों से सेंक हो, कहूं गांव में रहे हो तो अंडबगा के पत्तों से सेंक हो, और कहूं सागर मागर शहर में रहे तो जो तो एक थैलिया में पानी से भरो रही थे चार्ज करके उससे सेंक हो, मनो सेंक हो महीनों से। ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनो जहां तुम्हारी तन की हानि हो, और ऐसी भीड़ के भी हिस्सा न बनो जहां तुम्हारी मन की हानि हो। भीड़ तो सिनेमा में भी परत के नहीं परत, उतने तन की हानि नहीं हुए। सुरक्षित तुम कुर्सी पे बैठे हो, कूलर चल रहे हैं, पर उस टीवी की स्क्रीन पे चित्र गंदे गंदे चल रहे हैं तो तुम्हारे मन की हानि तो हो ही रही है, नहीं हो रही। कहूं गलत चीज देख भी हो भीड़ में तो तुम्हारे मन की हानि हुई है। तुम उस भीड़ के हिस्से बनो। देखो भीड़ तो दुर्योधन भी इकट्ठी करत हो, भीड़ तो जरासंध भी इकट्ठी कर रहा हो। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जहां तन की हानि हो और मन की हानि हो। आप किसी सत्संग का हिस्सा बनो जिसमें मन का भी उद्धार हो जाए और तन का भी उद्धार हो जाए। आप यहां आए हो तो आपके मन में भी हानि नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और तन की भी हानि नहीं है, सुरक्षित बैठे। तो जरासंध भीड़ तो करता था पर तन की और मन की हानि वाली भीड़ करता था। भगवान बोले के दाऊ यही से हम छोड़ देते, वो सबको जोड़ ले आते। अच्छा वो जानत तो चाणक्य नीति हम तुम्हें सही बताएं, वो चाणक्य नीति कहते कि पंगत करो पहली, कहूं को नहीं तो आवे, अब विशेष करावे तो खान आएगा जी बफार में हाउ का यार। अपन ने तरक्की तो इतनी करी है यार, हम तुम क्या बताएं। 20 तोला की चैन पैर में भज्जा, 40 लाख की गाड़ी, 14 आदमी भज्जा के आगे हैं, आगे पीछे फिर रहे। और भज्जा जब गार्डन में गाओ तो 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट उठा के वो फिर पूरे गार्डन में बेकारी। एक हो गए तेरे होते 5 रुपया की प्लेट ले फिर तुम ऐसे भज्जा बन गए, बड़े आदमी हो गए। जा तरक्की करी अपन ने तो 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट में रोटी मांगत फिर रहे। बस सलाद की टेबल देखी और आधा घंटा बाद ऐसा लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़ी हुए ऊपर। सलाद उठावी की इच्छा नहीं हुई 10 मिनट बाद, और जो तना अच्छी साफ सफाई से खाते भी तो छीन नहीं सका होते। वो तो कितने भूजे आए घरे तुम 100 ग्राम धनों की पत्ती ले जाती हो भाई, गारंटी है 1-2 इल्ली निकाल है में। अब गार्डन में आई 5 किलो तो में भी नहीं रहा एक पत्ता। कई सब्जी बहुत टेस्टी आती, काय नहीं रहे 300 इल्लियां खा गए खट्टी, टेस्टी नहीं लग। बताओ घर की घरवारी अगर रोटी देवे में 1 मिनट लेट हो जाए शेर सीधा हालत, तुम खुआ नहीं चाहत, तुम्हारी इच्छा ही नहीं हो कि हम रोटी खाएं घरे। अब बेचारी दिन भर लगी है, हो गई 1 मिनट लेट, वो तंदूरी वाले के ऐसे ठाणे प्लेट लेने से 56 लाख देना हो। अकू 4 बड़े आदमी उठाने हुए और रोटी ने करे तंदूर में से एक, उन्हें फेंकी, 4 भज्जा ने कोरा खा ला एक ले ये कौन भगत का तेरे कोरा खा भी तो गार्डनों में जा तरक्की करी तुम उन्होंने। फिर भी जे को जा तो मान हो तो ही ना भी तो खेया हो। अच्छा ये देखो रे आदमी तो जाते दाल रोटी खाते जैसे कि घरे रोजिंदा से नहीं बनाते हुए, ये सब तो दाल रोटी खा रहे जैसे ये अमेरिका में रहते हैं तो पिज्जा बर्गर के अलावा रोटी देखी ना हो जिंदगी में। अरे दाल रोटी तो तुम्हारी जिंदगी घरे बनाता रही तो अच्छी अच्छी आइटम खा ले। हमारे संग है 1-2 जने, जब हम कहूँ भी आओ हम जाते हम जरूर लुआ जाए, अपन तो नहीं खाते हैं बच्चे हैं मनो भी जब वे लौट के आए हम अपन को कहा कहले गुरुजी रोटी तो हमने देखी नहीं, तंदूरी लगी कहाँ थी, कहा कहले कि तुम्हारे घरे रोज बनाते, अपन तो अच्छे अच्छे आइटम खाया ढूंढ के। ऐसे तुमने करेंगे तो चावल न खाएंगे तुम्हारे घर यहाँ से हमारे का जिंदगी भर हप्पा खात खात वो तो प्लेट में चावल खा रहा है चम्मच से, घरे गोंदा से देख टाटी में।
अच्छा इन्होंने कोई भारी मजा आते रही, जिन्होंने जब खाना खाते तो चम्मच से खाते और नजर रहे कैमरा वारी पे, जहां कैमरा वारी ने माए को सो बड़ी जी सी से गोला था माए धार के चम्मच, और जैसे ही कैमरा वारी ने घुमाओ से वो चार भी कह रहा हो कि छोड़ दे, पैसे खाए आप तो बिल्कुल मरे जा रहे हैं। क्या स्थिति बनी यार। पंगत करेंगे पहली, वाहन में बैठेंगे बीच में, तुम मर नहीं सकत, कहूं से ठुक जाए गाड़ी, हाँ कहूं से एक्सीडेंट हो जाए, बीच मरता ही नहीं निकलो, अब कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो, सबसे पीछे ठाणे हो जा, कह जो लगे मारो, मौका है तो भाग भी में अपन सबसे आगे, अगर तुम आगे रहे तो पहले लट तुम्हें खबर जा भले। और सुन ले, कहूं कथा भागवत सत्संग हो रहा हो, अच्छे बैठ के सुनेगा, ठाणे होकर कथा नहीं सुनेगा, कहा पता कौन बात आखिरी में बैठेगा, आखिरी की ऐसी कौन सी बात न कर जाए कि तुम्हारी जिंदगी बदल देवे। अब कहूं कहूं भाषण हो रहा हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कितना अच्छी कुर्सी डरी हो बैठी उन्हें ठाणी रहेंगे, कहा पता कभी लाठी चार्ज हो जाए, कहा तुम्हारी कुर्सी में गोली भी घुटना छुल जाए, इसे तो ठाणी रहो मौका आयो अपन बम के, तो भारी सक्सेस रहे हो। हाँ भाषण सुनेगा ठाणी हो के, वो कथा सुनेगा बैठ के, क्या की कर हाँ पर आते फिर माइनो से उन्हें भी जा बता पाए कि ले तना घर ही पावा को सगा तो के बोला अट्ठा घलो तो के आदि हड्डियां थारी टूटी। बहुत खतरनाक हो दद्दा जो चुनाव राजनीति भी बहुत ही खतरनाक हो, ऐसो नशा होते कुर्सी को, हम बता नहीं रहे तुम्हारे जाना तो वो गांव को नाव दद्दा ठगरा सो गांव है, और तुमने कहते सुबह हमें लड़ भी आज पूरे गांव को, तुम्हें बता दी सो मंच पहुंचो गल बिल्कुल आवाज की घटना है, हमें तो एक शब्द झूठी नहीं बोलो चाहत ब्याज गद्दी से। एक आदमी जा रहा हो तो सरपंची को फार्म भर भी, उन्हें देखी घड़ी के लेट हो गए, दूर है तो फार्म, तो जल्दी जल्दी मेरे मताई के पांव पड़े और घर बारी के गोड़ों को लूम गाओ पकड़ने लगी, आपको पागल लगी हो गए, अरे के लिए खबर नहीं लेट में होगा जो सब। इतना खतरनाक नशा, जे खो में लगाई कुर्सी, वो सोच नहीं है 5 साल कि चली न जाए, चली न जाए, कौन कौन के पांव पड़े, कौन कौन के हाथ जुड़े, वो जे की चली गई वो 5 साल जुगाड़ में फिर थे कि मिले है कैसे, सो नींद दो ही की उड़ जा रही, न मिले भी बारो सो पाए और न जावे बारो सो पाए, पूरी रात जगह थे सोचता ही रहते। ठीक है मनो, ज्यादा न कहता कछ नहीं, नौ पत्रों बन जाए, अब बन जाए तो बन जाए, अब तो जो होने हो जो वो नहीं है, अपने करें बदल रहा कछु, तो हम ही लिखा के आए होंगे कछुए तो हम भोग हैं। भगवान जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठा लो, भगवान रणछोड़ी बने और द्वारका में कूद गए, मानधाता के पुत्र मुचकुंद से कालियाबन को मरवा दो। भगवान द्वारका में गए और द्वारका में विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी ने पत्र भेजा, श्रत्वा गुण भवन सुंदरम शरण बतामते, एक कन्हैया जब से हमने आपके रूप सौंदर्य माधुर की चर्चा सुनी है, आपको मन ही मन प्रेम कर बैठे हैं, पर मेरा भाई राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल से मेरी शादी तय कर चुका है। नारायण अगर मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी तो किसी की नहीं बनूंगी, मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग सियार ले जाए, आप शेर हो और शिशुपाल सियार है, आप मेरा हरण कर लेना। भगवान गए और रुक्मणी का हरण किया। यहां मेरी कई बहनें कहती हैं कि रुक्मणी ने भाग की शादी कर ली तो हम लोग करें तो क्या दिक्कत है। आज तो हम एक ही शब्द बोल रहे हैं कि शादी कभी भाग के मत करना, शादी जब भी करना तो जाग के करना, शादी भाग के कभी मत करना, जाग के करना। परसों की जो सानोदा की घटना है वो बड़ी निंदनीय है, और भगवान करे ऐसी औलाद होवे के पहले मर जाए। भगवान ने पूतो राख देवे, एक ही चीज खरोलियो के हमारा औलाद नहीं है, और अगर ऐसी औलाद हो जाए तो भगवान करे बजुआ अच्छे हैं। जिस बेटी को बाप की इज्जत का पता ना हो, माँ के स्नेह का पता ना हो, भाई के प्यार का पता ना हो, वो बेटी तो हो नहीं सकती। वो सूप नखा है जो खुद की नाक कटवाइयो ने और पूरे खानदान में रोबे बारो नहीं बचन दो। हमारी बेटा हरो, तुमने सूप नखा ने बनियो, तुमने सीता बनियो, तुम्हें सूप नखा नहीं बनने, तुम्हें सीता बनने हैं, तुम्हें 2 कुल की लाज बचाने हैं। बाकी तो हम कल करें तुम्हारों से चर्चा। ये तो है अगर तुम शादी भक्त कर हो तो कबहू भी तुम्हारे 35-36 टुकड़ा मिल सकते हैं कोनो स्टेशन पे, 10-20 चक्कू पेट में घोपे मिले हैं, मर जाओ। अब बोल भी को तुम बहुत खराब बोल सकते हैं, पर आज जब काय को भी आओ हम कल बताए हैं। वो घर की तरफ तो थूकियो ने बेटा हरो, चाहे जहर खा के मर जज्जो, वो घर की तरफ ने जज्जो, तुम वो घरे जज्जो जे के घर के दरवाजे गज्जा को टीका लगा के की पूजा करी जात हुए, वो घरे ने जज्जो जे के घरे गज्जा को काट के रोटी में धर के खा लो जात हुए। वो घर की चौखट तरफ तो थूकियो ने बेटा हरो, हमारा निवेदन है तुम्हारों से। शादी भाग के न करियो, शादी जग के करियो। भगवान को दूसरो ब्याह जामवंती, फिर सत्यभामा, फिर कालिंद्री, नग्नजिता, सेव्या, लक्ष्मण और भद्रा, भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए, उसको मारा और भगवान आए। भगवान के 16,108 विवाह हो रहे हैं। अब हम कथा को विराम देंगे। कल हम आपसे द्वादश
और एकादश स्कंद पे चर्चा करेंगे। अपने अभी तक जारी थी है कि सुदामा चरित्र भाव और भागवत पूरी हो गई, जबकि सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में और भागवत में है 11 और 12 स्कंद, तो 2 स्कंद में कछु तो लिखो हुई है। जैसो पूरी रामायण को सार उत्तरकांड में लिखो है, ऐसी पूरी भागवत को सार 11वें स्कंद में लिखो है। कल हम सुदामा चरित्र बोले हैं एक शब्द, कल हम आपसे 11 और 12 स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। जरूर आप सब 11 और 12 स्कंद की कथा को सुनने के लिए पधारिएगा। कल बिल्कुल एक शब्द सुदामा चरित्र को नहीं, तुम उन्होंने खूब सुनो तो हम आखिरी में कहते हैं कि सुदामा कृष्ण मिले, सो कथा को भाव पूरा हो जाए। 11-12 स्कंद कल आपसे चर्चा होगी। अब हमारे यजमान श्री भगत